बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में न्यायप्रिय राजा, दयालु रानी और उनका सुंदर लेकिन उदास बेटा राजकुमार आर्यन रहता था, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके दिल में एक अजीब सी कमी महसूस होती थी। एक दिन अपना मन हल्का करने के लिए राजकुमार घोड़े पर सवार होकर महल से दूर एक घने और रहस्यमय जंगल की ओर निकल पड़ता है, जहां ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें पूरे माहौल को रहस्यमय बना देती हैं। जंगल में घूमते घूमते अचानक राजकुमार की नज़र एक पुराने पेड़ के पास चमकती हुई चीज पर पड़ती है, जो सूरज की रोशनी में चमक रही होती है। राजकुमार उत्सुक होकर उसके पास जाता है और देखता है कि वो एक पुराना सुनहरा जादुई चिराग है। राजकुमार उस चिराग को उठाकर अपने कपड़े से साफ करता है और जैसे ही उसे रगड़ता है, अचानक उससे नीले रंग का जादुई धुआं निकलने लगता है। नीले धुएं को देखकर राजकुमार घबराकर पीछे हट जाता है और ध्यान से उसे देखने लगता है। कुछ ही पल में उसी नीले धुएं के बीच से एक बेहद खूबसूरत जिन्नज़ादी प्रकट होती है, जिसकी चमकती आंखें, लहराते बाल और चांद जैसा चेहरा देखकर राजकुमार मंत्रमुग्ध हो जाता है। जिन्नज़ादी मुस्कुराकर कहती है, डरो मत राजकुमार, मैं इस चिराग की जिन्नज़ादी हूँ और जिसने भी इस चिराग को पाया, मैं उसकी मदद करती हूँ। राजकुमार उसकी सुंदरता और मीठी आवाज़ सुनकर हैरान रह जाता है और धीरे से पूछता है कि वो कौन है और इतने समय से इस चिराग में क्यों कैद है। जिन्नज़ादी बताती है कि वो कई सालों से इस जादुई चिराग में कैद है और आज तक कोई इंसान उसे खोज नहीं पाया था। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगती हैं और राजकुमार को पहली बार लगता है कि कोई उसे सच में समझने वाला मिल गया है। शाम होते ही राजकुमार को महल वापस लौटना पड़ता है, लेकिन उसके दिल में अब एक नई खुशी और उम्मीद जाग जाती है। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमार फिर उसी जंगल में पहुंच जाता है, जहां जिन्नज़ादी पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन जाता है और राजकुमार हर दिन जंगल में आकर जिन्नज़ादी से मिलता है। दोनों घंटों बातें करते हैं और साथ साथ जंगल में